अरबपति चोर ने कौमी खिलाड़ी को भी ना बख्शा। चोर का साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर से 88 लाख रुपए चोरी करने का एतराफ। 11 साल कबल साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के डिफेंस में वाक़े घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोर अमरीकी डॉलर, पॉन्ड्स और पासपोर्ट भी ले गया था। बिलाल नामी चोर ने 15 साल तक पोश इलाकों में अरबों रुपए की चोरियां की। पुलिस ताहाल चोर से अब्दुल रज़ाक के घर चोरी के पैसे बरामद करवाने में नाकाम। शहर में बढ़ती स्मोक के बायस हुकूमत की अगली हिकमत अमली हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद होने का इम्कान। जुमा, हफ्ता और इतवार को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़ से गौर। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट को भी ग्रीन लॉकडाउन फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़। 3 दिन की छुट्टी और लॉकडाउन में इजाफा मरियम औरंगजेब के फैसले से मशरूत होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत कम। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड। DHA शहर का सबसे आलूदा इलाका करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 तक जा पहुंचा। सैयद मरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शरह 700 से ज़ायद रही। आलूदा फ़ज़ा के बाइस लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स में तातीलात शुरू। ग्रीन लॉकडाउन के तहत शिमला पहाड़ी की तरफ में मोटरसाइकिल रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी कायम। एबट रोड, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, कश्मीर रोड और ड्यूरन रोड पर ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। खुली जगह पर बगैर छिड़काव झाड़ू लगाने पर पाबंदी। बारबेक्यू शॉप्स भी रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शिमला पहाड़ी नादरा ऑफिस से पार्किंग 1 माह के लिए मुतबादिल जगह पर मुंतकिल। लॉकडाउन के बावजूद शिमला पहाड़ी का AQI 400 तक जा पहुंचा। जब हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ हुआ, उससे पहले तक लाहौर का इंडेक्स बहुत बेहतर था, लेकिन जैसे ही हवाएं जो हैं उनका रुख, जब आज भी यही हालात हैं कि जब भी हवाओं का रुख इंडिया से पाकिस्तान की तरफ होता है तो शायद इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा सीरियसनेस जो है इसके ऊपर आनी चाहिए, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हवाओं का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ होता है तो स्मोक बढ़ जाती है। आलूदगी के हवाले से मॉनिटरिंग की जा रही है। बुजुर्ग और बच्चे घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। पंजाब 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट देने जा रहा है। 30 जून 2025 को पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम के कर्ज की वापसी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने टी बिल्स में सरमायाकारी भी की है। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे आलूदगी का सबब बनने लगे। मेगा प्रोजेक्ट से उठने वाली गर्द स्मोक का बाइस बन गई। प्रोजेक्ट्स पर 80% मशीनरी और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ना होने का इंकशाफ। तरक्याती मंसूबों पर इस्तेमाल होने वाले डंपर मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं। प्रोजेक्ट्स पर लगे जनरेटर्स का धुआं भी आलूदगी का बाइस बनने लगा। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब और LDA ने चेक ही न किया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी स्मोक बढ़ने की वजह करार। शहर में मरकजी, सेकेंडरी और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर 3300 किलोमीटर पर मुहित। 1318 किलोमीटर तवील मरकजी सड़कों पर ट्रांसपोर्ट का चलना जरूरी करार। 1228 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम। सिर्फ 90 किलोमीटर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। लाहौर के बासियों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 1574 बसें दरकार हैं। एक भी नई बस रोड पर न आ सकी। पंजाब हुकूमत की फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। फसलों की बाकिया जलाने से रोकने के लिए इदारे तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात और ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी और गश्त जारी। खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियां और जुर्माने किए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों को घरों पर ही रहने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की अपील। बोली, मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें।
फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र महकमे माहौलियात ने तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग तेज़ कर दी। डीजी महकमे तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात इमरान हामिद कहते हैं तामीराती साइट से उठने वाली फ्यूगिटिव डस्ट फ़ज़ाई आलूदगी का सबब है। फ्यूगिटिव डस्ट को काबू करने के लिए तामीराती SOPs पर अमल दरामद करवाना लाजिम है। डेंगू सर्विलेंस पर मामूर टीमें तामीराती मकामात की चेकिंग भी करें। माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए डीजी महकमे तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात इमरान हामिद ने नोटिफिकेशन जारी किया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से गौर। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद बोले ज़िला इंतज़ामिया और तमाम महकमे माहौलियात के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। लॉकडाउन एरिया और शहर में स्मोक का सबब बनने वाले कमर्शियल फैक्टर्स को महदूद करना नागुज़ीर है। शहरियों को मास्क पहनने से मुतल्लिक आगाही को मज़ीद तेज़ किया जाए। पंजाब में डेंगू के बाद 24 घंटों में 118 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 103, चकवाल से 3 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर, अटक और फैसलाबाद से 2-2 केस रिपोर्ट हुए। सरगोदा, कसूर, लोधरा, मुल्तान, बहावलनगर और हाफिजाबाद से 1-1 डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 853, रवां साल अब तक 6129 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चेकअप के लिए नवाज शरीफ मेडिकल सिटी आमद। थायराइड्स का मुकम्मल चेकअप कराया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब कहती हैं गुज़िश्ता रात मरियम नवाज की तबीयत खराब हुई थी। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब, पंजाब में तरक्की का मिशन जारी। सूबे में 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के मंसूबे पर काम शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बन रहे हैं। 1 अरब 13 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनेंगे। मॉल में मॉडल शॉप ब्लॉक, स्टोर ब्लॉक, मशीनरी एंड ट्रेनिंग ब्लॉक शामिल होगा। मुल्तान में 24 कनाल और सरगोदा में 63 कनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बन रहे हैं। साहिवाल में 24 कनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनेगा। पंजाब का बसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली को तोहफा। हाफिज मोहम्मद अली को नई गाड़ी दे दी। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाज़ा खोलकर उसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली नाबीना क्रिकेटर और नादगो भी हैं। हाफिज मोहम्मद अली सोशल मीडिया साइट गूगल पर क्रिकेट के बारे में माहिराना तबसरे भी पेश करते हैं। हाफिज मोहम्मद अली का गाड़ी मिलने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। लाहौर की 42 यूनियन काउंसिल मॉडल बनाने का फैसला। मॉनिटरिंग अफसरान तैनात, 3000 नए सैनिटरी वर्कर्स भी भर्ती। अफसरान यूनियन काउंसिल्स को मॉडल बाजार बनाने के जिम्मेदार होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने यूनियन काउंसिल्स 200 की जिम्मेदारी ले ली। डेप्यूटी CEO मोहम्मद औरंगजेब यूनियन काउंसिल 208, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तलाल चांद UC 223 के जिम्मेदार होंगे। मॉनिटरिंग अफसरान 10 रोज में यूनियन काउंसिल्स का रोजाना दौरा करने के पाबंद होंगे। रावी किनारे अरसा दराज से कायम गैर कानूनी तामीरात के खात्मे का आगाज। जिला इंतजामिया का आर्जी और मुस्तकिल झुग्गियों के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। रावी किनारे झुग्गियों के इनखला के हवाले से जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की फिलफौर झुग्गियों के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। बोले रावी किनारे को PHA के साथ मिलकर खूबसूरत बनाया जाए। तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। महकमे सयाहत अपने मंसूबे शुरू करने में नाकाम। आधा माली साल खत्म होने को आ गया मगर नए मंसूबे शुरू हुए न जारी मंसूबे मुकम्मल हो सके। लाहौर में रिजर्व रूट की तामीर नो का मंसूबा 2 साल बाद भी नामुकम्मल। महकमे सयाहत ने मरी के लिए भी अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान किया था। मरी डेवलपमेंट मंसूबों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान हुआ था।
कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी। तैयारा उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंचा तो इंजन में खराबी पैदा हो गई। कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया। मुसाफिरों को जहाज से उतार दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, अमले से तल्ख कलामी। परवाज इतवार की रात को लाहौर के लिए रवाना हुई थी, मगर फनी खराबी के बायस मंसूख की गई। सुबह जाने वाली फ्लाइट भी फनी खराबी की शिकार हो गई।